अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम बना रहे हैं प्लेटर दाल चावल का ढाबा स्टाइल में। तो जी उसके लिए हमने दाल मूंग और दाल मसूर दोनों का एक एक कप लिया है और उसे हमने साफ़ कर कर और भिगो दिया था 1 घंटा पहले धोकर। अब ये सादा सी चीज़ें हैं, सिर्फ हरी मिर्चें हैं 5, एक प्याज है, एक टमाटर है, सुर्ख मिर्च है 1 टेबलस्पून, नमक है 1 टेबलस्पून और हल्दी है 1 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को, टमाटर को काट लें, प्याज को काट लें छोटा छोटा सा। दाल और चावलों को लगाएंगे स्पेशल तड़का, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। खुले बर्तन में 2 लीटर पानी लें, दाल डालें और सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दें और इसे पकने दें। इसे बॉयल आने दें और वेट करें। तब तक हम चावलों का पानी रख देते हैं खुले बर्तन में बॉयल होने के लिए। ये हमारे पास राइस हैं, हमने 6 कप लिए हैं, 6 कप लिए हैं हमने, और इन्हें भी हमने साफ़ कर कर और धोकर फिर भिगो कर रखा था आधा घंटा पहले। ये हैं जी स्पेशल चीज़ें, पुदीना, नमक, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची और हमारे पास काली मिर्च है। इन चीज़ों से जो है वो राइस का टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है। इससे जो है वो नॉर्मली राइस जो है वो नमक डालकर बॉईल किए जाते हैं, बट इस तरह से बॉईल करेंगे तो फिर टेस्ट बहुत मज़े का होता है। बच्चों को आप ये राइस रायता डाल के भी आराम से दे सकते हैं, वो मज़े से खाएंगे। दाल जो है ये हमारी बॉयल आने वाला है, तो इसलिए हमने इसका ढक्कन जो है वो हटा दिया है। जब बॉयल आता है तो दाल हमारी बाहर आ जाती है, तो इस टाइम पर ढक्कन को हटा दें और लकड़ी के चम्मच के साथ आप इसे अच्छी तरह से हिलाएं ताकि जो है वो बाहर ना आए दाल। जब इस तरह से पकने लग जाए तो इसका मतलब है अब ये पकने लग गई है, अब ये बाहर नहीं आएगी। तो हाफ़ ढक्कन आप इस तरह से दे दें ताकि नज़र भी आती रहे दाल आपको कि बाहर आ तो नहीं रही। ये जी हमारे पानी को बॉयल आ गया है। अब इन सारी चीज़ों को, पुदीना, नमक, इन सब चीज़ों को हम अंदर डाल देंगे और इसको पकने देंगे ताकि इसका असर पानी में निकल आए। ये देखिए पानी का जो कलर है ये पकने के बाद इस तरह से चेंज हो गया है, इसका मतलब है असर सारा आ गया है। अब चावलों को भी हमने भिगो कर रखा हुआ था, सारा उसका पानी जो है वो आप निकाल दें इस तरह से, और चावलों को भी आप राइस के पानी के अंदर ऐड कर दें। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने आँच जो है वो फुल रखनी है, कम नहीं रखनी। ढक्कन दे दें आप ताकि बॉयल आए चावलों को, चावल नीचे ना बैठें। और इस तरह से चेक करें कि बॉयल आ रहा है कि नहीं। जब चावलों को इस तरह से बॉयल आने लगे तो ढक्कन को हटाएं और उसको जो है वो आप चेक करें। तब तक चैनल पे न्यू हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। ये देखें चावलों को बॉयल आ रहा है। इस तरह से जब चावल पकते हैं तो इस तरह से चावलों का साइज़ जो है वो लंबा भी होता है, बड़ा भी होता है। और इनको पकने दें और चेक करें। जब आपके राइस पक जाएं तो आप उसको छलनी में निकाल लें, इस तरह से सारा पानी निकाल लें। अब हमने 1 कप ऑयल लिया है, उसे हम ऑयल को डालेंगे और साथ में इसमें जो है वो हम प्याज, आधा प्याज आप इसे इसका जो है वो बारीक काट कर इसमें डाल दें ऑयल में। थोड़ा सा डिफरेंट है पर इससे चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है बॉयल्ड राइस का। जब गोल्डन ब्राउन हो तो ज़ीरा 1 टीस्पून डालें और इसे जो है वो साथ ही इसके अंदर आप सारे चावलों को डालकर मिक्स कर लें और दम के लिए रख दें। हल्के हाथों से मिक्स करना है, चावलों को तोड़ना नहीं है, बस हल्के हाथों से आपने इसको पलट पलट कर मिक्स करके नीचे तवा रखें और कपड़ा ढक्कन कवर करके उसे जो है वो आप दम लगा दें। अब हम लगाने लगे हैं जी दाल को तड़का। तो ये हमारे पास साबुत सूख मिर्च है 5, और ये ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, और ये ऑयल है 1 कप, और ये लहसुन है हमारे पास। मैंने 1 लहसुन लिया था पूरा, तकरीबन दरमियाना सा, और उसे मैंने जो है वो छील कर छुरी की मदद से काट लिया है। आपको पसंद है तो आप इसे बारीक पीस लें, जो आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर चॉप किया है बारीक बारीक, और ये मैंने आपको लहसुन भी दिखाया था जितना मैंने साइज़ का यूज़ किया है। ये धनिया है, इसे मैंने बारीक काट लिया है। ये दाल को आप चेक करें कि इस वक्त जो है वो ये तकरीबन गल चुकी है। अब आपको जितनी पसंद है पतली, अब उतनी आप इसको जो है वो पतली करें। ज़्यादा थिक पसंद है तो इसे और गाढ़ा कर लें, पका लें मीडियम आंच पे। चावलों के साथ जो दाल होती है वो थोड़ी सी पतली ही होती है, लेकिन इस वक्त ये ज़्यादा पतली है तो इसलिए मैंने आंच को तेज़ किया था ताकि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। और साथ ही हम तड़का तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने जो है वो 1 कप ऑयल को गर्म किया
और इसमें मैंने जो है वो लहसुन को डाला और इसे अब हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होने लगे साथ ही आप इसमें जो हमारे पास ज़ीरा है आप उस ज़ीरे को ऐड करें। ज़ीरा ऐड करते ही फ़ौरन ये काम आपने जल्दी जल्दी करना है कि आप सुर्ख मिर्च को ऐड करें और फ़ौरन ही इसको जो है वो दाल में डाल दें। जल्दी डालें ताकि जो सुर्ख मिर्ची हैं ये ब्लैक ना हो जाएं इस तरह से, और फ़ौरन ढक्कन दे दें ताकि जो धुआं है, स्टीम है, इसका खुशबू जो है वो सारी दाल में आ जाए। तो 2 मिनट बाद आप थोड़ी सी दाल लें, उसे फ्राई पैन जिसमें हमने तड़का लगाया था उसमें डालें ताकि जो अच्छी तरह से उसके अंदर हमारे पास थोड़ा सा रह गया था ज़ीरा वो भी हमारा दाल में ऐड हो जाए इस तरह से। ये देखें, अब साथ ही आप इसके ऊपर ढक्कन दें, थोड़ी देर के लिए रखें और 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, बल्कि 5 मिनट के बाद ही आप इसको जो है वो ढक्कन को हटाएं और इस बाउल में सर्व करना है उसमें आप डालें और धनिया डालें ऊपर से। धनिया दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो जी ये हमारी मज़ेदार सी दाल रेडी है। अब हम चावलों को देखते हैं। देखें दम आ चुका है, खिले खिले से चावल हमारे तैयार हैं और ये हमारा अब टाइम है इसको सर्व करने का। खीरा, टमाटर, प्याज के साथ आप इसे सर्व करें। किसी बाउल में आप राइस को डालें, थोड़ा सा प्रेस करें, गोल है तो उसको, उसके बाद उसी आप ट्रे में रख कर आराम आराम से ऊपर से उठाएं तो ये इस तरह से खूबसूरत सी शेप हमारी बन जाती है और एक सिंपल सी चीज़ आप बहुत खूबसूरत तरीके से सर्व कर सकते हैं। इसी तरह आप प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।